हम अध्ययन करेंगे मोहनजोदड़ो से संबंधित तथ्यों के बारे में। यह सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की और उसका उत्खनन कार्य 1922 से 1927 तक राखल दास बनर्जी, मार्शल और उनके साथियों ने किया था। 1927 से 31 तक जे.एच. मेके ने उत्खनन किया था। 1963 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अमेरिकी पुराविद जे.एफ. डेल्स ने भी उत्खनन किया था मोहनजोदड़ो का। इससे संबंधित विशेषता। मोहनजोदड़ो देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है। वाल्टर फेयर सर्विस ने इसे अनुष्ठानिक केंद्र कहा है। मोहनजोदड़ो को यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। इसका नगर कच्ची ईंटों के चबूतरे पर निर्मित था। उपनाम है मोहनजोदड़ो के मृतकों का टीला, स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा या सिंधु का बाग। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। कनिष्क द्वारा निर्मित चैत्य यहीं से मिला है मोहनजोदड़ो से, इसलिए इसे स्तूपों का शहर कहते हैं। मोहनजोदड़ो को और इसके दुर्ग टीले की स्तूप टीला कहा जाता है। इसके दुर्ग टीले को क्या कहा जाता है? स्तूप टीला। मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करके उसके 7 स्तरों को उद्घाटित किया। यही वह नगर था जो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से 90 मील दूर स्थित सेवान से रॉक फोल्डिंग का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य जो वहाँ से मिले हैं। पहला साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो के गढ़ पर एक मीनार पाया गया। दूसरा साक्ष्य मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न मतलब एक श्रृंगी पशु प्रतीक वाले 2 चांदी की मुहरें मिली हैं। किसकी? जिसमें एक श्रृंगी पशु प्रतीक के रूप में चित्रित है, ऐसी 2 चांदी की मुहरें मिली है। तीसरा साक्ष्य मिला है यहाँ से सेंधव सभ्यता का सर्वाधिक भारी बटखरा पाया गया। चौथा साक्ष्य मिला है यहाँ से वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है। कौन सा? वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। बुने कपड़ों का यह विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य है मोहनजोदड़ो। नोट दिया गया है कि कपास उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। अगर कपास उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से पाया गया तो मेहरगढ़ आंसर होगा। और बुने हुए कपड़ों का विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य तो मोहनजोदड़ो वस्त्र निर्माण का। पांचवा साक्ष्य कौन सा मिला है कि मलेरिया रोग तथा रॉक फोल्डिंग का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से। छठा प्रमाण है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन हुआ है। सातवां प्रमाण चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है और यहाँ चांदी का कलश और शिलाजीत पाया गया। आठवां साक्ष्य यहाँ 50 × 27 मीटर का अन्नागार मिला है जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना है। सर्वप्रथम व्हीलर ने 1950 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के इस विशाल इमारत की पहचान अन्नागार के रूप में की थी। यह 27 वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभाजित था, परंतु इस अन्नागार से अन्न के दानों की प्राप्ति नहीं हुई है। यही कारण है कि जे कैन्योर ने इसे ग्रेट हॉल कहा है और अन्नागार के उत्तर में ईंट का चबूतरा है जिसे व्हीलर ने लदान क्षेत्र लोडिंग डॉक माना है। और नौवां साक्ष्य मिला है 20 खंभों यानी कि 27 × 27 मीटर वाला एक सभा भवन मिला है। इसे मेके ने अपनी पुस्तक फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो में बाजार कहा है। मार्शल ने इसकी तुलना बौद्ध गुफा मंदिरों से की है। व्हीलर ने फारसी दरबार आम से की है इसकी तुलना। 10वां साक्ष्य है मोहनजोदड़ो से अंग्रेजी अक्षर एल आकार की इमारत मिली। मेके ने इसे यात्रियों के ठहरने के लिए सराय या धर्मशाला कहा। 11वां है साक्ष्य विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिलता है। 12वां साक्ष्य है एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई जिस पर एक व्यक्ति 2 भागों से लड़ते हुए अंकित है। 13वां साक्ष्य मोहनजोदड़ो के मृत भांडों पर कांच के समान ओपकारी मतलब कांच लगाना जिसे ग्लेजिंग कहा जाता है वह की गई है। ऐसा कांच के समान ग्लेजिंग की गई है मोहनजोदड़ो के मृत भांडों पर। 14वां साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 7 लोग कतार से खड़े हैं। इसे सप्तर्षि का प्राचीनतम प्रमाण माना गया है। 15वां साक्ष्य मोहनजोदड़ो के निर्माण कार्य में मेसोपोटामिया में प्रचलित लकड़ी के शह तीरों का प्रयोग किया गया। 16वां प्रमाण है यहाँ से कुंभकारों की बस्ती तथा मृतकों की
गली प्राप्त हुई है। 17वां है यहाँ से बड़ी संख्या में कुओं की प्राप्ति हुई है। 18वां प्रमाण है यहाँ से उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी, कांस्य की नर्तकी और पशुपति की मोर मिली है। यहाँ से एक सुंदर ताम्र कुठार शलाका युक्त तलवारें प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से हाथी दांत पर बनी पुरुष आकृति मिली है जो टोपी लंगोटा पहने हुए हैं, पीठ पर धनुष है तथा दोनों हाथ कमर पर टिके हैं। यहाँ से हाथी का कपाल खंड भी प्राप्त हुआ है। 19वां साक्ष्य मोहनजोदड़ो से तांबे की चौकोर गोटी मिली है जिस पर पशु चिन्ह के साथ लिपि उत्कीर्ण है। यहाँ से एक ताम्रपत्र में सोने की वस्तुएं भारी संख्या में मिली हैं जिसमें 4 आभूषण और सूक्ष्म अभिलेख भी शामिल है। इसके अलावा अन्य प्रमुख प्राप्तियों में यहाँ से मिले हैं खिड़कियों और दरवाजों, बहुमंजिली इमारतों के साक्ष्य मिले हैं, पुरोहित आवास मिला है यहाँ से, और पुरोहितों का विद्यालय 78 कमरों वाला कॉलेज हॉल जिसमें 3 बरामदे संलग्न थे वह मिला है। पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, तांबे की हेयर पिन मिली है, हाथी दांत का बना फूलदान मिला है यहाँ से, 8 कक्षों वाला स्नानागार मिला है यहाँ से, कीलदार अभिलेख मिला है, कुंभकारों के 6 ईंटों के भट्टे मिले हैं, कान की बाली पर चतुष्कोणीय तारे का अंकन मिला है, गोमेद के मनके का लंबा हार मिला है, गोमेद के मनके का और कार्नेलियन के मनके का लंबा हार, 2 सिर वाली मृण मूर्ति आदि मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। यहाँ के कुएं विशिष्ट आकार की ईंटों से बनाए जाते थे जिनसे इनका आकार स्वयं वृत्ताकार हो जाता था। नहाने के लिए बनाए गए चबूतरे सर्वाधिक संख्या में मोहनजोदड़ो से मिले हैं और मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को एच आर बी एस और डी के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एच आर क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। यहीं से पुरोहित राजा की तिब्बतिया अलंकरण से युक्त प्रतिमा मिली है और यह प्रतिमा डी के क्षेत्र से प्राप्त पुरोहित सम्राट की प्रतिमा के सदृश है। मोहनजोदड़ो से कंकाल तो मिले लेकिन कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। यही कारण है कि मोहनजोदड़ो को ट्रेजेडी साइट भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार इसकी स्थिति किले के अंदर थी और मोहनजोदड़ो का स्नानागार बृहत स्नानागार और सार्वजनिक था। इसकी संरचना आयताकार थी। कैसी थी? आयताकार। और इसकी विशेषता यह है कि यह मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है जिसे मार्शल ने आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। यह स्नानागार जो है पूरे विश्व में सार्वजनिक जलाशय का प्राचीनतम उदाहरण है। डी कोशाम्बी ने इसकी तुलना संस्कृत ग्रंथों में वर्णित कमलताल पुष्कर से की है जहां राजाओं और पुरोहितों का अभिषेक होता था। स्नानागार में प्रवेश हेतु दक्षिण में 2 तथा उत्तर और पूर्व में एक प्रवेश द्वार बने थे। जलाशय की फर्श पक्की ईंट की बनी हुई थी। इस फर्श की जुड़ाई बिटुमिनस और जिप्सम से की गई थी। मोहनजोदड़ो की केवल इसी इमारत के निर्माण में बिटुमिनस का प्रयोग किया गया था। स्नानागार में उतरने के लिए मोहनजोदड़ो की केवल इसी इमारत वृहत स्नानागार में ही के निर्माण में बिटुमिनस का प्रयोग किया गया था। स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनाई गई थी। जल निकासी दक्षिण पश्चिम में थी। जल निकासी हेतु तोड़ेदार मेहराब वाली नाली का प्रयोग किया गया था। स्नानागार के बगल में कमरा था जिसमें कुआं था। इसी कुएं में पानी भरा जाता था। स्नानागार की छत लकड़ी की बनी होती थी और ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, उत्तर की तरफ सीढ़ियाँ, दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ, जल निकासी व्यवस्था दक्षिण पश्चिम में, और ये सब लंबाई थी 14.5 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, गहराई 2.44 मीटर। इस प्रकार से मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार बना हुआ था।